Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजनरी नंबर और लास्ट में हम कम्प्लेक्स नंबर की तरफ आएंगे। तो रेशनल नंबर क्यों से डिनोट किए जाते हैं, इसको हम सीट बिल्डर नोटेशन में इसी तरह ज़ाहिर करते हैं। रेशनल नंबर को हम सीट के टेबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सीट के टेबुलर फॉर्म में एक पैटर्न का होना लाजमी है और रेशनल नंबर में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो रेशनल नंबर को हम सीट बिल्डर नोटेशन में ज़ाहिर करते हैं। सीट बिल्डर नोटेशन में यहाँ पर जो ये डबल डॉट है, इसकी बजाय स्लैश भी हम लिख सकते हैं। इसको सच डेट कहते हैं और सच डेट का मतलब यही है कि इससे लेफ़्ट साइड पे जो कुछ लिखा गया हो वही इस सीट का एलिमेंट होगा और इसके राइट साइड पर जो कुछ लिखा गया हो वही इस एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा ये वेरिएबल या जनरलाइज फॉर्म में होगा। तो इसके जनरलाइज फॉर्म की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगी कि ये क्या है। रेशनल नंबर का एलिमेंट p बाई क्यू है, तो जो भी नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होगा वही रेशनल नंबर होगा। अब p और q क्या है, तो p और q दोनों इंटीजर्स है। ये हमारे साथ इंटीजर्स का सीट है। p और q हम इससे लेंगे। यहाँ पर जो भी नंबर होगा तमाम के तमाम p रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह q, लेकिन q पर एक शर्त है। ये निशान सीट बिल्डर नोटेशन में एंड का है। ये दूसरा शर्त है q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q हमारे साथ किधर है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं आएगा। बाकी दोनों p और q दोनों तमाम इंटीजर्स हो सकते हैं। p पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, q पर एक रिस्ट्रिक्शन है जो नीचे डिनोमिनेटर में है कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाए तो क्या होता है, आप देखिए, अपना कैलकुलेटर उठाए या अपनी पेन और कागज़ ले, आप फर्ज करें 1 को डिवाइड करें 1 से, आपको इसका जवाब मिलेगा 1। अगर आप ऐसा करें कि न्यूमरेटर फिक्स ले, 1 को चेंज न करें, हम डिनोमिनेटर ज़ीरो की तरफ ले जाते हैं कि इस पे क्या असर पड़ता है। तो इसी 1 को मैंने वापस डिवाइड किया 0.1 पर, जो ये 0.11 से 10 गुना कम है। ये 1 का 10 पार्ट है और ये पूरा 1 है। तो हमने डिनोमिनेटर को छोटा बनाया, ज़ीरो की तरफ ले गया। हम देखते हैं इसका जवाब हमारे साथ आता है 10। अगर आप अब ऐसा करें कि 1 का 100वां पार्ट ले और उस पे 1 को डिवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 को मैं 0.01 से डिवाइड करता हूँ, जो कि इससे ज़्यादा ज़ीरो के करीब है, तो इसका जवाब हमारे साथ आता है 100। अब आपने देखा कि हम जैसे जैसे ज़ीरो के करीब जाते हैं तो हमारा जवाब वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। अब अगर कोई ऐसा करे कि 1 को 0.49 ज़ीरोज़ लिख के और लास्ट में 1 लिख के इससे डिवाइड करे, तो ये मुकम्मल ज़ीरो नहीं है, क्योंकि कोई फ्रैक्शन तो मौजूद है, ज़ीरो तो नहीं है लेकिन ज़ीरो के करीब है। तो इसका जवाब हमारे साथ आएगा 1 के साथ 50 ज़ीरोज़ आएंगे। तो ये कितना बड़ा नंबर हुआ। अब अगर कोई ऐसा करे कि ये कहे कि मैं यहाँ पर ज़ीरोज़ लिखता हूँ और लास्ट में इसके 1 लिखता हूँ, तकरीबन 1 लाख ज़ीरोज़ लिखता हूँ, तो उसका जवाब भी इतना बड़ा आएगा कि 1 के साथ 1 लाख एंड 1 ज़ीरोज़ आएंगे। अब अगर कोई ऐसा करे कि अपने यकीन तक ज़ीरोज़ लिखते जाए और लास्ट में उसका 1 लिखे, तो वो भी ज़ीरोज़ नहीं है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि कोई थोड़ा सा फ्रैक्शन मौजूद है। तो उसका जवाब भी इतना बड़ा आएगा कि कोई 1 लिख के और यकीन अपने जहन के मुताबिक जितना ज़ीरोज़ वो लिख सकते हैं उतना ही बड़ा नंबर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही वो तो मुकम्मल ज़ीरो नहीं है, जैसे जैसे हम ज़ीरो की तरफ जाते हैं वैसे वैसे उसका नंबर, उसका जवाब भी बढ़ता जा रहा है। तो जब मुकम्मल ज़ीरो आएगा तो यहाँ पर मुकम्मल इतना बड़ा नंबर आएगा कि हम उसे काउंट नहीं कर सकेंगे। उसे इनफिनिटी कहा जाता है। इनफिनिटी इनफाइनाइट नंबर से निकला है। इस चीज़ से हम इनफिनिटी को डिनोट करते हैं जो हम मैथमेटिक्स में काउंट नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पर दिया गया है कि नीचे का डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। बाकी जो भी इंटीजर्स आप एक दूसरे पे डिवाइड कर सकते हैं, -3 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 3,
8 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे जितने भी इंटीजर्स आप एक दूसरे पे डिवाइड कर सकते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में आएंगे वही तमाम हमारे साथ रेशनल होंगे। जो भी नंबर आप देखेंगे p बाई क्यू फॉर्म में होगा वही हमारे साथ रेशनल होंगे। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 8 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे साथ 4 देता है, 12 को हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे साथ 4 आता है। तो जो परफेक्ट नंबर्स है, जैसे ये खुद परफेक्ट नंबर्स है, ये तमाम भी हम p बाई क्यू फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 को मैंने 2 किस्म के p बाई क्यू फॉर्म से रिप्रेजेंट किया, 8 डिवाइडेड बाई 2 और 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 4 या 5 या 10 या जितने भी इंटीजर्स है वो बजाते खुद रेशनल नंबर्स है। लेकिन इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तकसीम नहीं हो रहे, हमने देखा यहाँ पर, तो ये भी हमारे साथ रेशनल है। यहाँ पर मैंने दूसरा डिफिनीशन लिखा है, दोज नंबर हुज डिवीजन फॉर्म का मतलब यही है कि ये हम डिवाइड करें, यानी डेसिमल फॉर्म अशारी शक्ल में हम कैसे पहचानेंगे। हमें तो पता चला कि p बाई क्यू फॉर्म में जितने भी नंबर्स होंगे वही हमारे साथ रेशनल होंगे, लेकिन डेसिमल फॉर्म में हम रेशनल नंबर को कैसे जानेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में हमारे साथ रेशनल नंबर कौन से होंगे, आइदर टर्मिनेट, या ये टर्मिनेट हो जाए, इसका डेसिमल फॉर्म ख़त्म हो जाए। आइदर टर्मिनेट फॉर एग्जांपल मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 लेता हूँ, उसका जवाब आता है 0.5, तो इसका डेसिमल फॉर्म हमारे साथ टर्मिनेटेड है, ख़त्म हो चुका है, हमारे यकीन तक ये ख़त्म हुआ है। अब आर रिपीट या रिपीट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 1/3, ये 1/2 है, ये 1/3 है। यहाँ से हम जानते हैं कि ये रेशनल है, लेकिन अगर हमारे साथ इसका p बाई क्यू फॉर्म ना हो, इसी तरह डेसिमल फॉर्म आया हो, तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे पहचानेंगे। तो 1/3 से हमारे साथ आता है 0.33333। जितना आप में दम है, जितना आप 3 लिख सकते हैं उतना ही ये 3 आएगा बार बार। तो हमारे यकीन तक ये 3 रिपीट हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स ये आएगा। तो यहाँ पर ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटिशन फॉर्म होगा डेसिमल में या जो टर्मिनेटेड होगा, दोनों केसेस में हमारे साथ रेशनल होंगे। तो जैसे हमारे साथ डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर होगा तो हम यहाँ से पहचानेंगे कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटेड हो तो भी रेशनल है, जिसका डेसिमल फॉर्म रिपीटेड हो तो भी रेशनल है। अब इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। इर्रेशनल नंबर में यहाँ पर आइदर की जगह नाइदर आता है और आर की जगह नॉर आता है। दोज नंबर्स हुज डिवीजन फॉर्म आर डेसिमल फॉर्म, अशारी शक्ल, नाइदर टर्मिनेट, न तो ख़त्म हो चुका हो, क्योंकि जो अशारी शक्ल ख़त्म हो चुका हो, जो डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटर हुआ तो रेशनल है। तो इर्रेशनल कौन से होंगे, नाइदर टर्मिनेट, जो टर्मिनेट ना हो, नॉर रिपीट और ना रिपीट हो चुके हो, जो एक पैटर्न या एक नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हुआ हो और ना टर्मिनेट हो चुका हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, मैं अब ये लिखता हूँ, आप देखिए 1.341678132155719, ये हमारे साथ एक नंबर है जो ना तो टर्मिनेट हुआ है, ना टर्मिनेटेड है और न इसी तरह का कोई पैटर्न इसमें रिपीट हो चुका है। तो न रिपीटिशन है, न टर्मिनेटेड है, यही हमारे साथ इर्रेशनल नंबर है। तो हम डेसिमल फॉर्म में किसी नंबर को रेशनल और इर्रेशनल नंबर में कैसे डिवाइड करेंगे। एक तो अगर टर्मिनेटेड हो तो रेशनल है, रिपीटेड हो तो रेशनल है, ना टर्मिनेट हो चुका है और ना रिपीट हो चुका है तो वही हमारे साथ इर्रेशनल है। रेशनल नंबर को हम सबसे पहले p बाई क्यू फॉर्म से जानेंगे। तो p बाई क्यू फॉर्म में जितने भी नंबर्स आए हो वही तमाम रेशनल है। p बाई क्यू फॉर्म के अलावा जो डेसिमल फॉर्म में हम देखते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटेड और रिपीटेड दोनों हमारे साथ रेशनल है। यहाँ पर न टर्मिनेटेड है और न रिपीटेड है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग पाई को 22/7 के इक्वल करार देते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे साथ रेशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में आया है, और ये हमारे साथ एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो डेसिमल फॉर्म हम देखते हैं तो वही ना तो टर्मिनेटेड है और ना रिपीटेड है। और आपको ये याद रखना होगा कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर में कोई नंबर
कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सीट्स है, दोनों में कॉमन नंबर नहीं, तो ये कैसे इसके बराबर हो सकता है। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाइए और देखिए, आप पाई को कैलकुलेटर में उठाए और इसको मसाई करें तो इसका जवाब आएगा 3.1415926535897। अब आप ऐसा करें कि 22 को 7 से डिवाइड करें, इससे आता है 3.142857142851। अब आप यहाँ पर देखिए, पाई जो है ये हमारे साथ सर्कल और डायमीटर, ये सरकम्पेरेंस, सर्कल के सरकम्पेरेंस और सर्कल के डायमीटर का रेशो है। जो हम सरकम्पेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं, जैसे भी सर्कल हो, बड़ा हो छोटा हो जितना भी हो, लेकिन इसका डायमीटर के साथ जो रेशो होगा वही पाई के बराबर होगा। यहाँ पर पाई का नंबर 3.141592653587। ये हमारा कैलकुलेटर 14 डिजिट का है। यहाँ पर हमने 14 डिजिट तक देखा, हमारे साथ कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर 14 है, आप यहाँ तक 14 वापस नहीं देख सकते, तो ये हमारे साथ एक इरेशनल नंबर है। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन एग्जैक्टली दोनों हम इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारे साथ इरेशनल है और ये रेशनल है। पी बाई क्यू फॉर्म है तो ये रेशनल होगा ज़रूर। आप देखिए अभी 1414 2828 5757, दोबारा यहाँ पर 1 ने स्टार्ट लिया है। ये एक मुकम्मल पैटर्न है, ये एक मुकम्मल जो पोर्शन है ये बार बार रिपीट होएगा इसमें, लेकिन हमारा कैलकुलेटर 14 डिजिट का है तो हमें 2 बार ये पोर्शन रिपीट हुआ, अब तीसरी बार रिपीट होने जा रहा है। अगर आपके साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जो 50 डिजिट का हो या इससे ज़्यादा का हो, आप देख सकते हैं ये पोर्शन बार बार रिपीट होएगा। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में जितने भी नंबर्स होंगे या तो टर्मिनेटेड होंगे और या बार बार रिपीटेड आ जाएंगे। तो 22/7 और पाई एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है और दोनों एक दूसरे के अलहदा सीट को बिलोंग करते हैं। ये इरेशनल है और ये हमारे साथ रेशनल नंबर है। अब हम जैसे कि रेशनल नंबर हम पी बाई क्यू फॉर्म से पहचानते हैं, तो इरेशनल नंबर हम कहाँ से पहचानते हैं, इरेशनल नंबर हम कैसे पहचानेंगे। इरेशनल नंबर हम स्क्वायर रूट में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए और वही पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2 √3 √5, 4 में इसलिए नहीं लिखता क्योंकि 4 हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √4 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है जो कि 2 है और 2 हमारे साथ ऑलरेडी रेशनल है। याद रखिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे साथ स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकते हैं। ये हमारे साथ 1 देता है और ये हमारे साथ 2 देता है, तो ये हमारे साथ टर्मिनेटेड फॉर्म देता है, तो यही हमारे साथ रेशनल है। बाकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पॉजिटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी स्क्वायर रूट में आते हैं उसका डेसिमल फॉर्म हमारे साथ इसी तरह होगा कि वही ना तो रिपीटेड होगा और ना टर्मिनेटेड होगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब हम इमेजिनरी नंबर्स की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले आपने एक कंसेप्ट को याद रखना होगा। ये हमारे साथ नेचुरल नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट हुए हैं, 1 2 3 इसी तरह अप टू इन्फिनिटी। ये इसके बाद जो दूसरा सीट है ये होल नंबर्स का है, जो 0 भी इसमें नया नंबर आया और उससे आगे इसमें 1 2 3 ये नंबर्स भी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि होल नंबर नेचुरल नंबर्स का सुपर सीट है। इसी तरह होल नंबर्स के बाद जो इंटीजर्स आ रहे हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स नए आए, उसके बाद उसमें 0 और 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स भी शामिल थे। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स इंटीजर्स के सब सीट्स है और इंटीजर्स इन दोनों सीटों का सुपर सीट है। इसका मतलब यही है कि इंटीजर्स में होल नंबर्स शामिल है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स शामिल है और इसके अलावा होल नंबर्स के अलावा यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में शामिल है। इसके बाद जो रेशनल नंबर आते हैं तो रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी है, इस दायरे के अंदर सारे इंटीजर्स हैं।
ये इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स का हिस्सा है। इसी तरह ये इंटीजर्स के अंदर जो होल नंबर्स है ये तो इंटीजर्स का हिस्सा है, ये भी रेशनल है। इसी तरह होल नंबर्स के अंदर जो नेचुरल नंबर्स है ये भी रेशनल नंबर्स है। अब यहाँ पर ये तो एक दूसरे के सबसेट्स हैं और या ये एक दूसरे के सुपरसेट्स है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो इससे अलहदा लिखा गया है, ना तो ये इसका सुपरसेट है और ना सबसेट है। तो इन दोनों में कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, ये दोनों मिल के रियल नंबर्स बनाते हैं। तो रियल नंबर्स रियल नंबर्स की डिफिनीशन हम कैसे करते हैं? द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आर हमारे साथ क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट से आ सकता है। यहाँ पर इरेशनल नंबर को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं। वजह यही है कि रेशनल और इरेशनल नंबर में कोई कॉमन नंबर नहीं है और दोनों का यूनियन रियल नंबर है। अब कॉम्प्लीमेंट का तस्वुर आपके जहन में होगा कि कॉम्प्लीमेंट वही होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि क्यू को यूनिवर्सल सीट से सब्ट्रैक्ट करे। तो क्यू यूनिवर्सल सीट से सब्ट्रैक्ट करें, यूनिवर्सल सीट हमारे साथ आर है, अगर क्यू हम उससे सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो इरेशनल है। तो क्यू रेशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल, ये दोनों डिसजॉइंट है। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो पाई आएगा, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ये हमारे साथ 0 हो या 1 हो, ये 2 3 इसी तरह 1 बाई 1 ये इंक्रीज़ होता जाता है और लास्ट में यहाँ पर इन्फिनिटी तक पहुँचता है। इस साइड पे ये -1 -2 -3 डैश डैश अप टू यहाँ पर -इन्फिनिटी तक आता है। तो हमने देखा कि ये डॉटेड जो है यहाँ से ये हमारे साथ नेचुरल नंबर है। अब अगर इसमें ये 0 यहाँ पर ये 0 है, अगर हम इसमें 0 शामिल कर लें तो ये हमारे साथ होल नंबर्स हुए। अब अगर हम यहाँ से ये तमाम डॉट्स ले आए और यहाँ तक पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे साथ इंटीजर्स है। अब इसके दरमियान में जो नंबर्स आ रहे हैं ये रेशनल और इरेशनल है। यहाँ पर नंबर है 0.00001, 0.00012, 0. इसी तरह इससे एक लाइन बनता है। तो ये पानी की तरह एक दूसरे के नज़दीक बहते रहते हैं और इसे हम अलहदा नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा नंबर्स हैं इनके बीच। तो ये हमारे साथ एक लाइन बनाता है, इसे हम नंबर लाइन कहते हैं या रियल लाइन कहते हैं। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि 1 और 2 के दरमियान कितने रेशनल नंबर है तो इनफाइनाइट। अगर आपसे ये कोई पूछे कि इरेशनल कितने हैं, इनफाइनाइट। अगर ये पूछे कि रियल कौन से है, इनफाइनाइट। अगर ये पूछे कि नेचुरल कौन से है तो नहीं है, इंटीजर्स कौन से है तो नहीं है, होल नंबर्स कितने हैं तो नहीं है। तो यहाँ पर रियल नंबर्स 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। अब हम इमेजिनरी नंबर की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। व्हेन अ नेगेटिव रियल नंबर अकर इन द स्क्वायर रूट, जब कोई नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए। रियल नंबर्स तो हमने पहचान लिए कि ये दोनों हमारे साथ रियल है। यहाँ से कोई भी नंबर जो नेगेटिव हो ये अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। व्हेन अ नेगेटिव रियल नंबर अकर इन द स्क्वायर रूट दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट में जो भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए स्क्वायर रूट में तो उसको तो हमने इरेशनल नंबर में डिवाइड किया था। अब अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल -2 -3 -4 -5 या √-6, तो ये तमाम हमारे साथ इमेजिनरी नंबर्स के। यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ -1 -2 -3 -4 -5। जितने भी रियल नंबर्स है, अगर रियल नंबर्स के नेगेटिव रियल नंबर्स के रूट में आ जाए तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब ये तमाम इमेजिनरी नंबर है, अगर हम यहाँ से नेगेटिव नंबर को निकाल लें, सिर्फ ये नेगेटिव साइन को स्क्वायर रूट से निकाल लें, तो फिर ये बाकी जो बचता है ये वापस रियल बन सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ नेगेटिव साइन ने क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फ़र्ज़ करें -1 स्क्वायर रूट को हम ग्रीक वर्ड आयोटा से रिप्रेजेंट करें। ये एक
फैक्टर है जो हर नंबर में आ सकता है, हर इमेजिनरी नंबर में ये फैक्टर मौजूद है। तो अगर हम -1 स्क्वायर रूट को आयोटा से रिप्रेजेंट करें, ये इमेजिनरी नंबर में हमारा सबसे पहला फार्मूला है। तो ये फैक्टर हर इमेजिनरी नंबर में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर -2 स्क्वायर रूट हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये फैक्टर उसमें आएगा। तो हम लिखते हैं -1 क्रॉस +2 स्क्वायर रूट। अब हम मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों पर स्क्वायर रूट जुदा अलहदा कर सकते हैं। तो -1 स्क्वायर रूट क्रॉस √2, इसकी बजाय हम आयोटा लिखते हैं और वहाँ पर हमारे साथ 2 आया। तो हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर में ये पार्ट रियल होगा, इसके साथ आयोटा आएगा। आयोटा हमारे साथ स्क्वायर रूट के नेगेटिव साइन से आ सकता है। तो इमेजिनरी नंबर में हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये आयोटा बी है, तो इसमें ये रियल होगा, आयोटा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। आयोटा को हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट। तो आयोटा हमारे साथ इमेजिनरी यूनिट है। ये इमेजिनरी यूनिट रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो सारा पार्ट इमेजिनरी बनता है। अब हमने देखा यहाँ पर कि ये हमारे साथ इमेजिनरी है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, -1 स्क्वायर रूट अलहदा किया, आयोटा बना। तो आयोटा स्क्वायर रूट 2 हमारे साथ रियल है और इसकी मल्टीप्लिकेशन इमेजिनरी यूनिट की मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारे साथ इमेजिनरी पार्ट बनता है। अब हम इसको -1 क्रॉस 3 स्क्वायर रूट बी लिखते हैं, तो इसे हम √3 आयोटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इमेजिनरी नंबर कहाँ से आए? जब हमारे साथ इसी तरह का कोई सिचुएशन हुआ करता था कि x² + 4 = 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि x² = -4 आया, x ± -4 स्क्वायर रूट, इसी तरह कंडीशन आया। अब हमने यहाँ पर देखा तो ये हमारे साथ रियल लाइन में इसकी जगह नहीं थी, तो इसको फिर नाम दिया गया इमेजिनरी और इसकी इसी तरह इमेजिनरी यूनिट क्रिएट की। अब हम अगर इस इमेजिनरी यूनिट की बोथ साइड पर स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म होता है और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आता है। तो -1 = आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर = -1। ये हमारे साथ दूसरा फार्मूला आया। जहाँ भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर आएगा तो ये नेगेटिव नंबर आएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आएगा। जितने भी रियल नंबर्स है अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऐसे नंबर जिसका आप स्क्वायर लेंगे और नेगेटिव आ जाए उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा डिफिनीशन हम भी कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर का, दोज नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव। वही नंबर जिसका हम स्क्वायर ले और नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप यहाँ पर देखें, इसे स्क्वायर करें नेगेटिव आया, इसे स्क्वायर करें नेगेटिव आता है, इसे स्क्वायर करें नेगेटिव आता है। तो जितने भी नंबर्स हैं अगर हम उसका स्क्वायर ले और नेगेटिव नंबर देता है तो वही हमारे साथ इमेजिनरी नंबर होता है। ये हमारे साथ इमेजिनरी यूनिट है। ये हर रियल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वही हमारे साथ इमेजिनरी नंबर है। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है 1 के साथ, यहाँ पर √2 के साथ, ये यहाँ पर √3 के साथ -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये फैक्टर इमेजिनरी यूनिट कहलाता है क्योंकि ये हर एक के साथ आएगा तो इसे इमेजिनरी यूनिट कहते हैं और ये एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब मैं कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कम्प्लेक्स नंबर डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। कम्प्लेक्स नंबर की जो अलजेब्रिक एस्पेक्ट है, अलजेब्रिक कंसेप्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसका जो कंजुगेट है, इसका जो मॉडुलस है, जो आइडेंटिटी और इन्वर्सेस इसके है, ये तमाम तफसील के साथ पढ़ाऊँगा। इसका जो प्योर इमेजिनरी पार्ट है, प्योर रियल पार्ट है, अब सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन पे बात हो रही है। द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, हम रियल और इमेजिनरी नंबर पहले से जानते हैं, तो कम्बिनेशन होगा रियल और इमेजिनरी नंबर का कम्बिनेशन होगा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। इसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल और इमेजिनरी नंबर का कम्बिनेशन जो आ जाए उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। द कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय दिस z, ये हम z से डिनोट करते हैं और यहाँ पर 2 पार्ट है, ये हमारे साथ रियल पार्ट है और इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में ये जो b है ये खुद रियल होगा, सिर्फ
जो इमेजनरी यूनिट है इसकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये तमाम पार्ट इमेजनरी है, तो इसे हम रियल पार्ट कहते हैं, इसे हम इमेजनरी पार्ट कहते हैं। एंड द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एज डिनोटेड बाई सी, कैपिटल सी, एंड एज गिवन बाई, ये हमारे साथ इसी तरह आता है, ए प्लस आयोटा बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल, ए बी खुद रियल है। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसमें इमेजनरी यूनिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसी वजह से ये पार्ट हमारे साथ इमेजनरी है और ये हमारे साथ रियल है। इस लेक्चर के बाद मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। इसकी जो ऑर्डर फियर का शक्ल है, जो पेयर इमेजनरी नंबर, पेयर रियल नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो एडिटिव इन्वर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, ये तमाम मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर सोन इंशाल्लाह।